गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ती हूँ और उसके बाद ही मैं अपने सारे काम शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले भगवान के पास जाके उनके सामने मत्था टेकना चाहिए, तो इसीलिए मैं करती हूँ। और उसके बाद गेट मैंने खोल दिया है। तो ये जो है गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ यहीं हॉल में ही खड़ी होती हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा घर नहीं है तो जगह नहीं है ज़्यादा, तो यहीं खड़ी करनी पड़ती है रात में, क्योंकि बाहर नहीं खड़ी कर सकते हैं, रिक्स है, तो इसी वजह से। तो बस गाड़ियाँ निकाल देंगे, उसके बाद मैं अपने रूटीन में लग जाती हूँ। पहले फ्रेश होंगी, फिर मुंह हाथ धोऊंगी, और सबकी तरह मैं भी बस वही काम करती हूँ जो आप लोग अपने अपने घरों में करते हो। सुबह उठने के बाद मेरा कोई खास रूटीन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, मेरे रूटीन में दो चीज़ें हमेशा शामिल होती हैं। पहली तो ये कि मैं सुबह उठने के बाद ही ब्रश कर लेती हूँ, और साथ में अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश करने से क्या होता है ना, कि मैं फ्रेश महसूस करती हूँ अपने आप को, और उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। मैं सुबह सुबह उठकर नहाती नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना होता है, तो ये काम मैं नहीं कर पाती हूँ। ब्रश वगैरह करने के बाद मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ, और किचन की जो लाइट ऑफ होती है उसे ऑन करती हूँ। एक गिलास पानी पीती हूँ, और उसके बाद मैं पूरे काउंटर टॉप को हल्का सा कपड़ा गीला करके साफ कर लेती हूँ। इसका ये कारण है कि मुझे लगता है कि कीड़े मकोड़े चले होंगे, या फिर मेरे घर में चूहे हैं तो वो चले होंगे, तो इस वजह से मैं एक बार काउंटर टॉप को ज़रूर से ज़रूर साफ कर लेती हूँ। ये मेरी शुरू से ही आदत रही है। और उसके बाद मैं चाय चढ़ाती हूँ। चाय का बर्तन भी एक बार मैं ज़रूर धो लेती हूँ। मेरी आदत है कि अगर बर्तन धुले हुए हैं तब भी मैं एक बार खंगालती हूँ। मुझे पता नहीं क्या है, मुझे ऐसा लगता है कीड़े मकोड़े ना चले हों। और फिर चाय बनाती हूँ, और साथ साथ ना मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। अगर सब्जी बनानी हो, जो भी काम करना होता है, तो चाय जब तक बनती रहती है तब तक मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ, और कुछ बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आलू गोभी बनाने वाली हूँ, तो गोभी मैंने निकाल ली है और साथ में आलू। तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैं सब्जी काट लूँगी, ताकि जब मैं चाय पी लूँ उसके बाद फटाफट सब्जी छौंक लूँ। तो यहाँ पे सब्जी काटते काटते मैंने एक गिलास पानी फिर से पी लिया है। मैं सुबह के टाइम में पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और चाय पीने के पहले तो मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, ताकि मुझे गैस ना बने। क्योंकि अगर चाय आप पहले पी लेते हो ना बिना पानी के, तो गैस बनने लगती है। तो यहाँ मैं चाय लेकर आ गई हूँ, और थोड़ी देर हस्बैंड के साथ बैठूंगी, चाय पीऊँगी, बातें करूँगी, और उसके बाद फिर से मैं अपनी फेवरेट जगह पे पहुंच जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। आलू अभी मैंने काटे नहीं थे, तो यहाँ पे फटाफट सब्जी काट लूँगी और फटाफट से सब्जी छौंक दूँगी, क्योंकि आज मैं आलू गोभी की सब्जी और पराठे बना लूँगी। ज़्यादा कुछ आज नहीं है करने को। तो यहाँ पे मैंने सब्जी काट ली है, और उसके बाद यहाँ फटाफट धो लिया है। और आज मैं पूरी पूरी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बड़ी बन जाए। तो यहाँ पे सब्जी को मैंने छौंक दिया है, फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। बहुत सिंपल तरीके से सब्जी बना रही हूँ। और मैं आलू गोभी की सब्जी में ना प्याज नहीं डालती, क्योंकि मुझे प्याज आलू गोभी की सब्जी में पसंद नहीं है, तो इसी वजह से। और यहाँ फटाफट आटा भी लगा लूँगी। तो सुबह के काम ना बहुत जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, क्योंकि इनको ऑफिस जल्दी जाना होता है, और इसी वजह से मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ये 8 साढ़े 8 बजे तक चले जाते हैं, और मैं दोबारा से चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना सुबह 2 टाइम चाय बनती है। एक मैं सुबह उठने के बाद बनाती हूँ, और एक इनके नाश्ते के टाइम पे बनाती हूँ। ये नाश्ते के टाइम पे चाय ज़रूर लेते हैं, तो इसी वजह से। और चाय भी बन रही है, और फटाफट मैं पराठे भी बनाते जा रही हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंच भी पैक करना है, नाश्ता भी देना है। तो होता है ना, जल्दी जल्दी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है काम करने में। मुझे हैबिट है इन चीज़ों की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं बहुत आसानी से ये काम कर लेती हूँ।
और यहाँ पे नाश्ता रेडी हो चुका था तो मैंने इनको नाश्ता दे दिया है। और अभी मैं बाबू को भी इनके साथ बैठा के और नाश्ता करवा देती हूँ, ताकि मैं जब अपने कामों में लगूँ तो मुझे इस बात की टेंशन ना हो कि बाबू ने अभी नाश्ता नहीं किया है। तो अभी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम होता है उनके जाने के बाद अपने कमरे का बेड ठीक करना। आप देख रहे हो ना कितना मैसी है। सुबह के टाइम में ऐसा ही होता है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी मचती है कि हर चीज़ एक साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उनके जाने के बाद मैं अपना कमरा ठीक करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डस्टिंग की है बेड की, लेकिन आप चाहो तो पहले झाड़ू लगा लो उसके बाद डस्टिंग करो, क्योंकि क्या होता है कि झाड़ू लगाने के बाद धूल उड़ती है और फिर से बैठ जाती है। मैं ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे कमरे में धूल बिल्कुल भी नहीं आती है। तो पहले मैं अपने बेड की डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाके मतलब कि झाड़ू लगाती हूँ। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी तो आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। हफ्ते में मैं 2 बार बेडशीट चेंज करती हूँ। अगर ज़्यादा बेडशीट गंदी हो जाती है ना तो धुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और ये जो गद्दे के आप कवर देख रहे हो, इसको भी मैंने खुद घर पे बनाया था और इसे भी मैं 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर धुलती हूँ, ताकि गद्दे के जो कवर हैं वो बिल्कुल साफ दिखें। और यहाँ फटाफट से मैं जो तकिए के गिलाफ हैं यानी कि कवर हैं वो लगा रही हूँ और उसके बाद फटाफट से बेडशीट बिछा दूंगी। बेडशीट बिछाते वक्त मैं चारों तरफ गांठ लगा देती हूँ, ताकि मुझे दिन भर बेडशीट ठीक ना करनी पड़े। गांठ लगाने से क्या होता है ना कि आपकी बेडशीट जो है वो जैसे कि तैसे बनी रहती है। तो इसी वजह से मैं ऐसा करती हूँ और ये ज़्यादा बिखरती नहीं है। बाबू कितना भी कूदती है, कितना भी खेलती है, बेडशीट मेरी ज़्यादा नहीं इधर से उधर होती है। तो ये एक गांठ लगाने का मुझे लगता है कि फ़ायदा है और मैं इसीलिए कर भी देती हूँ। और उसके बाद मैं अपने ड्रेसिंग का जो शीशा है वो साफ़ करती हूँ, ड्रेसिंग की जो डस्टिंग है वो करती हूँ। तो इस तरह से मैं डेली मतलब डेली का मेरा नियम है कि मैं हर जगह की डस्टिंग करती हूँ, ताकि मेरे घर में कमरे में कोई धूल या गंदगी ना दिखे। मुझे अपना घर गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये देखिए, यहाँ जब मैं हॉल में आई तो हॉल की हालत कुछ ऐसी थी, बाबू ने सारे खिलौने बिखेर दिए थे और जो सेब खाने के लिए दिया था वो भी उसने नहीं खाया था। तो यहाँ फटाफट से सबसे पहले मैं खिलौने बटोरती हूँ। उसके बाद कुछ कपड़े गीले थे जो कि कल मैंने सूखने के लिए डाले थे, तो वो सूख गए थे, तो उनको रखूँगी समेट कर यानी कि फ़ोल्ड करके। और उसके बाद हॉल साफ़ करूँगी। ये मेरे रोज़ के ही काम है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये काम कर रही हूँ, ये मैं डेली ही करती हूँ। इसी तरह का रोज़ का मेरा रूटीन होता है। मैं इसी तरह से सुबह उठने के बाद फटाफट से काम में लगती हूँ। और मुझे लगता है कि कोई मैं ये नया नहीं कर रही हूँ, हर हाउस वाइफ ये काम करती हैं। अपने घर की क्लीनिंग से लेके, डस्टिंग से लेके, खाना बनाने से लेके हर कोई इसी तरह से करता है। बस थोड़ा बहुत रूटीन में चेंज होता है, क्योंकि किसी के हस्बैंड जल्दी जाते हैं और किसी के लेट, तो उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। मेरा रूटीन ऐसा है। आप लोगों का कैसा है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो कपड़े वगैरह धुलने वाले जो थे वो मैंने बाथरूम में रख दिए हैं और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं अपने किचन की क्लीनिंग करूँगी। और आप लोगों ने देखा मैंने फिर से पानी पिया। तो मैं क्या करूँ, मुझे ना थोड़े थोड़े टाइम पे पानी पीने की आदत है और मुझे लगता है कि पानी पीना भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने अपने लिए पराठे नहीं बनाए हैं, तो आटा वाला जो बर्तन है वो मैं नहीं धुलूँगी, अभी मैंने उसे ऐसे ही रख दिया है। और उसके बाद जो सब्जी थी उसको मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और उसको ढक के रख दिया है। उसके बाद मैं गैस के जितने भी स्टैंड वगैरह होते हैं उनको निकालती हूँ और फिर गैस साफ़ करती हूँ।
मैं सुबह के टाइम में जो गैस होता है उसको बहुत ही अच्छी तरह से जूना से रगड़ के साफ़ करती हूँ। रात वाला जो टाइम होता है उसमें गैस को मैं केवल कपड़े से पोंछ देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में इसे बहुत अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ ताकि गैस जो मेरा है वो बिल्कुल साफ़ रहे। और गैस के पीछे की जो दीवार है उसको तो साफ़ करना मैं कभी नहीं भूलती, और ये मैं दोनों टाइम करती हूँ। ये सुबह भी करती हूँ और शाम के टाइम भी मैं करती हूँ, क्योंकि खाना बनाते वक्त ना सबसे ज़्यादा छिट्टी दीवारों पे पड़ती है। अगर दीवारें गंदी हों तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद गैस के जो बर्नर होते हैं उनको भी मैं ब्रश से साफ़ कर देती हूँ ताकि उसमें गंदगी ना बैठे। अगर आप ये रोज़ करते हो ना तो आपके गैस के बर्नर में कभी गंदगी नहीं बैठती है। और उसके बाद काउंटर टॉप को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और जो ऑयल के जो डिब्बे आप देख रहे हो उनको भी मैं एक बार सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, क्योंकि उसमें हल्का बहुत ऑयल लग जाता है और वो देखने में थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये काम मैं डेली करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में डेली ही इस चीज़ को करती हूँ। और ऊपर के जो बाहरी जो डिब्बे हैं जो मुझे दिख जाते हैं हल्के फुल्के गंदे होते हैं तो उनको साफ़ करती हूँ। डेली सारे डिब्बे तो नहीं पोंछती, लेकिन मुझे जो गंदे दिख जाते हैं उनको मैं ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आपके किचन में ना डिब्बों का बहुत बड़ा रोल होता है। और डिब्बे अगर गंदे दिखे ना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो मैं अपने डिब्बे हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। और उसके बाद सिंक में सारे जो बर्तन होते हैं उनको नॉर्मल पानी से पहले खंगाल के और निकाल लेती हूँ। और उसके बाद अच्छे से सिंक को साफ़ करती हूँ और उसके बाद मैं बर्तन धुलती हूँ। ये हैबिट मेरी इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि सिंक जूठा हो जाता है, क्योंकि आप सारे बर्तन जो है वो जूठे डालते हो, इस वजह से। तो यहाँ मैंने सिंक साफ़ करने के बाद बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप छोटी छोटी बातें अगर अपने किचन में अपने घर में ध्यान रखो ना तो आपके घर में कभी भी गंदगी नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं ना दिवाली में सफाई करनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि दिवाली में बहुत ज़्यादा आपको सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ करते रहोगे, ध्यान रखोगे, तो कभी गंदा ही नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी त्यौहार में, आपका घर तो वैसे ही साफ़ रहेगा। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मुझे ज़्यादा दिवाली में साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपने घर को हमेशा ही क्लीन रखती हूँ। मैं अपने घर में ना छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ ताकि मेरे घर में गंदगी ना हो। और जो मुझे लगता है कि बेकार चीज़ें हैं तो वो मैं अपने घर में इकट्ठा करके कभी भी नहीं रखती। इससे क्या होता है कि आपके घर में गंदगी नहीं जमती है और आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है। ये मेरी एक आप छोटी सी टिप्स मान सकते हो। घर को साफ सुथरा रखने के लिए सबसे आसान टिप्स होता है कि अपने घर के कोने कोने को आप अच्छे से साफ करो। ये नहीं है कि एक दिन कर लिया और 10 दिन छोड़ दिया, तो इस तरह से तो गंदगी जम ही जाएगी ना। बर्तन धोने के बाद मैं अपने नल को यानी कि टोटियों को ज़रूर साफ़ करती हूँ। इससे मेरी जो टोटियाँ हैं बिल्कुल चमकती रहती हैं और इनमें ना कोई गंदगी जमती ही नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें डेली साफ़ करती हूँ। अगर इसे आप महीने भर में साफ़ करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, और डेली थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपका जो किचन है, आपका घर है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है सभी करते भी हैं, लेकिन अगर जो नहीं करते हैं उनके लिए ये एक छोटा सा टिप्स है मेरा कि आप भी करें और अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा रखें। मैं अपने किचन के जो पाउडर हैं उनको भी डेली साफ़ करती हूँ। साथ में आप देख सकते हो मैं फ्रिज को भी एक बार ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज दिन भर खुलता रहता है तो इसमें ना दाग बन जाता है हाथों का, तो देखने में बहुत बेकार लगता है। और उसके बाद नीचे की जो ज़मीन है यानी कि फर्श है उसको मैं पोंछ लेती हूँ और मेरा जो किचन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारा किचन इतना नीट एंड क्लीन कैसे रहता है, तो बस इसी तरह से रहता है। मैं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखती हूँ और इसी तरह से सफाई करती हूँ। और अभी मैं आ चुकी हूँ कमरे में झाड़ू लगाने के लिए, तो मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो अभी लगा देती हूँ म्यूजिक और आप लोग एंजॉय करो, क्योंकि मैंने बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर ली है, तो थोड़ा आप लोग म्यूजिक के साथ मेरा काम देख लो।
गाइज फाइनली अभी मॉर्निंग के सारे काम जो हैं वो खत्म हो गए हैं और जस्ट अभी मैं नाश्ता करके आई हूँ और इनको भी करवा के आई हूँ। वैसे इनको मैंने सुबह दिया था और आप लोगों ने देखा था इन्होंने कितना खाया था। इनको खाना नहीं होता है, पता नहीं क्या है, इनको खाने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलो गाइज अभी इस वीडियो को इन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो को इन नहीं किया तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। तो अभी इस वीडियो को इन कर रही हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, तो करना है इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो अभी के लिए बोलो बाबू, अभी के लिए